किसे कहते हैं। अच्छा, आज बाप दादा आज स्नेह का सागर बाप अब स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। ये रूहानी स्नेह हर बच्चे को सहज योगी बना देता है। स्नेह जहाँ होगा वहाँ योग इजी हो जाता है। ऐसा होता है ना, जहाँ स्नेह है। तो ये स्नेह, क्या क्या स्नेह के एडवांटेज है। तो स्नेह सहज योगी बना देता है। यह स्नेह सारे पुराने संसार को सहज भुलाने का साधन है। यह स्नेह हर आत्मा को बाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन है। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। तो ये फोर्थ है, स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। प्यार प्यार में हम चल पड़े हैं। स्नेह शक्तिशाली जीवन का जीवन बनाने का पालना का आधार है। जीवन को शक्तिशाली बनाने का आधार स्नेह है। सभी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बाप के पास सम्मुख पहुंची है, उन सभी के पहुंचने का आधार भी स्नेह है। हम सभी बाबा के पास कैसे पहुंचे? स्नेह। स्नेह के पंखों से उड़ते हुए आकर मधुबन निवासी बनते हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे थे। मधुबन निवासी भी, चाहे थोड़े दिनों के लिए हम जाते, मधुबन क्या खींचता है हमको बाप मधुबन में। याद आ रही है सभी को? बहुत याद आती है ना मधुबन की। तो वो प्यार, पवित्रता और प्यार, वो पवित्रता जिसमें प्यार भरा हुआ हो सकता है। पवित्र स्थान, तीर्थ स्थान भी बहुत है, लेकिन इतना रूहानी प्यार नहीं है। तो बाबा यही कह रहे हैं। तो अब बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे थे कि स्नेही तो सब बच्चे हैं, लेकिन अंतर क्या है, नंबरवार क्यों बनते हैं? कारण स्नेही सभी है, लेकिन कोई है सदा स्नेही और कोई है स्नेही। और तीसरे है समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। तीन प्रकार के, सदा स्नेही, स्नेही और समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। बाप दादा ने तीन प्रकार के स्नेही बच्चे देखे। तो जो अब फर्स्ट बच्चे की पहचान, जो सदा स्नेही है वह लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे रहते हैं। उनको मेहनत नहीं लगती, न मेहनत करनी पड़ती है, न मुश्किल का अनुभव होता है। मेहनत किसमें? सारे जो चार्ट की बातें चल रही है, सब कुछ फॉलो करने में। अगर कभी हम कहते ये तो दीदी बहुत डिफिकल्ट है, ये तो मुश्किल है, इसका मतलब, तो ये सब अपना अपना लेवल हमें चेक करना है। तो न मेहनत करनी पड़ती है, तो सदा स्नेही की कैटेगरी 3 कॉलम बना सकते हैं। न मेहनत करनी पड़ती, न मुश्किल का अनुभव होता है, क्योंकि सदा स्नेही होने के कारण उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती है।
अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती तो प्रकृति माया स्वतः ही दासी रूप में हो जाती है। मतलब इन्फ्लुएंस नहीं करेगी संकल्पों को प्रकृति और माया। ऐसा नहीं कि शरीर प्रकृति का बना हुआ है, शरीर का भोग कर्म भोग का पेपर नहीं आएगा, लेकिन संकल्पों को वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगी उनके। अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती है तो प्रकृति और माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपने तरफ लगावे। कितनी अच्छी बात बाबा ने की। अपने तरफ वो संकल्प लगाती नहीं है, उनकी उसकी हिम्मत नहीं है। सदा स्नेही आत्माओं का हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। इसलिए प्रकृति और माया भी जानती है कि यह सदा स्नेही बच्चे संकल्प से भी कभी हमारे अधीन नहीं हो सकते। संकल्प से भी कभी हमारे अधीन नहीं हो सकते। सर्व शक्तियों के अधिकारी आत्माएं है। सदा स्नेही आत्मा की स्थिति का ही गायन है, एक बाप दूसरा न कोई। बाप ही संसार है, एक बाप दूसरा न कोई। तो कितने हो गए उसमें? प्रकृति माया हिम्मत नहीं रख सकती अधीन बनाने के, क्योंकि उसको पता है कि मेरे अधीन नहीं हो सकते। अपने तरफ संकल्प नहीं लगा सकती, अधीन नहीं बना सकती। और एक बाप दूसरा न कोई। दूसरा नंबर स्नेही आत्माएं स्नेह में रहती जरूर है, सेकंड कॉलम, लेकिन सदा न होने के कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा भी कहाँ और तरफ स्नेह जाता है। मन के संकल्प द्वारा भी कहाँ और तरफ स्नेह जाता है। बहुत थोड़ा बीच बीच में स्वयं को परिवर्तन करने के कारण कभी मेहनत का कभी मुश्किल का अनुभव करते, लेकिन बहुत थोड़ा। और तरफ जाता है अटेंशन, लेकिन बहुत थोड़ा। कभी मेहनत कभी मुश्किल का अनुभव करते। जब भी कोई प्रकृति व माया का सूक्ष्म वार हो जाता है तो उसी समय स्नेह के कारण याद जल्दी आ जाती है और याद की शक्ति से अपने को बहुत जल्दी परिवर्तन भी कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा समय और फिर भी संकल्प मुश्किल या मेहनत में लग जाता है। तो मेहनत व मुश्किल का अनुभव होता है। तो किस में होगा मेहनत व मुश्किल का अनुभव? अगर जो बाबा ने जहां भी कहा है मेहनत व मुश्किल का अनुभव, कौन सी एरियाज में मेहनत व मुश्किल का अनुभव होगा? इन जनरल हम ये नहीं कह सकते कि याद में मुश्किल नहीं है, लेकिन धारणाएं डिफिकल्ट है। धारणाओं में मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा ज्ञान डिफिकल्ट है। सारे ही एस्पेक्ट होंगे ना उसमें। बाबा ने ये नहीं बताया कि याद इजी हो जाएगा, बाकी सब इसमें मेहनत लगेगी। इन जनरल, बिकॉज सारे इंटरकनेक्टेड है ना, नहीं है इंटरकनेक्टेड। अगर याद अच्छी पावरफुल है, ज्ञान अच्छा पावरफुल है तो याद भी है, याद अच्छा है तो धारणा भी है, धारणा है तो फिर सेवा भी है, सारे है। तो इसलिए बाबा ने कहा
लौकिक में भी मुश्किल हो। तो बाबा कहते हैं बहुत थोड़ा, लेकिन वो भी बहुत थोड़ा मुश्किल का अनुभव है, और उसमें भी मेहनत का मुश्किल का अनुभव करते, और तब जब माया का प्रकृति का सूक्ष्म वार हो जाता, सूक्ष्म में माया का वार, इसका मतलब है स्थूल में कोई क्रोध करे मुझे, जब तक मेरे संकल्पों में हलचल नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर के वार की बात नहीं है, सूक्ष्म माया का वार, और फिर उसी समय स्नेह के कारण जल्दी आ जाती है, याद की शक्ति से परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा समय, वो थोड़ा समय तो मेहनत व मुश्किल लगी ना, थोड़ा समय भी। तो कभी कभी स्नेह साधारण हो जाता है, तो मेहनत मुश्किल, ये बात फर्स्ट। सेकंड पॉइंट है माया का सूक्ष्म वार जब होता है तब, फिर और उस समय बाबा याद मुश्किल लगती, फिर इमीडिएटली ठीक कर लेते। और तीसरा है कभी कभी स्नेह साधारण हो जाता है, स्नेह साधारण हो जाता है, ऑर्डिनरी लव, बाबा से प्यार तो है ही ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी लव तो हमको पता है ना, सभी अनुभवी है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव किसे कहते हैं? नहीं, सूक्ष्म तो है ही, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव किसे कहेंगे? किसी आत्मा से भी देख लो आप, ऑर्डिनरी लव है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव है। डूबे हुए, हाँ, पता है ना सभी को। लौकिक में जैसे देखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव, ऑर्डिनरी लव है, ठीक है, ऑर्डिनरी बहुतों के साथ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कईयों के कुछ लोगों के साथ होगा। तो स्नेह साधारण हो जाना कभी कभी, मोस्टली तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो थर्ड हो गया, थर्ड स्नेह साधारण हो जाता है कभी कभी, वो भी। तो कभी कभी का मतलब है एक दिन पूरा, मेरा कल पूरा दिन ना बाबा की विशेष याद नहीं रही, क्या कहेंगे, वो दिन भी ऐसा बीतेगा नहीं जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न हो, यही कहा जाएगा ना इसमें। कभी कभी स्नेह में लवलीन रहते हैं, स्टेज में फर्क रहता है, लेकिन फिर भी ज्यादा समय या संकल्प व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए स्नेही है, लेकिन सदा स्नेही न होने के कारण नंबर हो जाते हैं। तीसरे है ज्यादा समय, तो फोर्थ हो गई निशानी, ज्यादा समय व संकल्प व्यर्थ नहीं जाता। नोट कर रहे, नोट करो, इम्पोर्टेंट है सभी। अब क्योंकि हमें चेक करना है ना हमारे में कौन से सिम्टम्स है, होता है ना आजकल कोविड के सिम्टम्स देखते हैं, कितना कॉशियस होते हैं हम लोग, कितना कॉशियस भी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, बहुत मतलब एक बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है, खुद के सिम्टम्स भी और दूसरों को भी देखते रहते हैं, अरे ये ऐसा कर रहा है, सिम्टम्स। तो ये सिम्टम्स, अब ये सिम्टम्स चेक करो, वो सिम्टम्स नहीं। तीसरा है समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले, ऐसी आत्माएं समझती है कि सच्चा स्नेह सिवाय बाप के और कोई से मिल नहीं सकता है। ये समय प्रमाण तीसरी कैटेगरी वाले आते हैं कि बाप से अलावा तो ऐसा कोई स्नेह किसी से मिल नहीं सकता, और यही रूहानी स्नेह सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाला है। ज्ञान अर्थात समझ पूरी है, और यही स्नेही जीवन प्रिय भी लगती है, ये जीवन भी अच्छी लगती है, ज्ञान भी अच्छा लगता है, बाबा भी अच्छा लगता है। लेकिन कोई अपनी देह के लगाव के संस्कार या कोई भी विशेष पुराना संस्कार व किसी व्यक्ति व वस्तु के संस्कार, कौन से, देह के लगाव के संस्कार या कोई पर्टिकुलर पुराना संस्कार होता है,
किसी में एक डिमीन फील करने का भी संस्कार है, किसी के डर का संस्कार बना हुआ है। तो कोई ऐसे पुराना संस्कार या किसी वस्तु या व्यक्ति के संस्कार व व्यर्थ संकल्पों के संस्कार वश कंट्रोलिंग पावर न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ है। ये संस्कार के कारण बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं, बोझ है। व संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकते। गैदरिंग में संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त कर अपनी तरफ खींच लेती है। जो भी संगठन कुछ भी हो, चाहे लौकिक हो या अलौकिक है, अलौकिक संगठन भी अगर ऐसा है जहां साधारणता ज्यादा है और उसमें फिर हम बह जाते हैं, इन्फ्लुएंस कर देती, जैसे ब्राह्मणों का संगठन है, हंसी मजाक ही चल रही है, इस तरह से ज्यादा। हाँ, दुख भी नहीं लेकिन व्यर्थ दुख, तो दुख वाला तो भक्ति भगत की कैटेगरी वाला है। ये तो बाबा ने व्यर्थ संकल्पों की बात कही है। तो वह संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकते। तो एक है ज्ञान की समझ पूरी है, तो उसके कारण तीनों से प्यार है, बाबा, जीवन और ज्ञान। लेकिन विशेष कोई संस्कार है, वो संस्कारों का बाबा ने क्लियर जिक्र किया है, देह का लगाव हो या आत्माओं के वश हो। और तीसरा संगठन की शक्ति, तो संगठन में सफल नहीं हो सकते और संगठन की परिस्थिति खींच लेती है, तो फोड़ तो गया। और कोई सदाई दिल शिकस्त जल्दी हो जाते हैं, अभी अभी बहुत उड़ते रहे, अच्छे उड़ते रहेंगे और अभी अभी देखो तो अपने आप से दिल शिकस्त। वह स्वयं से दिल शिकस्त होने का संस्कार भी सदा स्नेही बनने नहीं देता, नर्वस जल्दी हो जाते हैं, अभी अभी ऊपर अभी अभी नीचे। मुरली सुनी, मतलब कुछ ऐसी बात हो एकदम ऊपर, फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं। किसी न किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति की तरफ, प्रकृति की तरफ आकर्षित कर देता है, खुद का कोई ऐसा संस्कार। तो जैसी वो परिस्थिति आती है, अब जैसे जिसमें साइनस का प्रॉब्लम है, सर्दी शुरू हो जाएगी, इमीडिएटली कौन सा असर उसको ज्यादा होगा, किसको असर ज्यादा होगा? नहीं, बेसिकली जिसका है। तो हाँ, तो बाबा यही कह रहे हैं। तो किसी न किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति की तरफ, प्रकृति की तरफ आकर्षित कर देता है। तो अगर हमारे में सपोज स्वमान का संस्कार नहीं है, कोई भी ऐसा अभिमान वाला या कोई ऐसा किसी ने मुझे कुछ कह दिया, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है ना, स्वमान तुरंत डाउन हो जाता है, वो इमीडिएटली अट्रैक्ट करेगा वो पर्टिकुलर संस्कार। फिर हम दोष क्या दे सकते कि तुमने बोला ही ऐसा था, बाबा इसलिए कहते हैं। तो वो पर्टिकुलर संस्कार, और जब हलचल में आ जाते तो स्नेह का अनुभव होने के कारण, स्नेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाप की याद आती है, क्योंकि स्नेही जीवन अच्छी लगती है। प्रयत्न करते कि अभी फिर से बाप के स्नेह में समा जावे। तो फिफ्थ है, फिर बाबा के स्नेह की तरफ खिंचाव होगा। तो समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण हलचल में आने के कारण कभी याद करते हैं और कभी युद्ध करते हैं। सिक्स्थ, कभी याद कभी युद्ध। युद्ध की जीवन ज्यादा होती है और स्नेह में समाने की जीवन उनके उसके अंतर में कम होती है। युद्ध, युद्ध मतलब मुश्किल, कभी याद, और स्नेह में समाने की जीवन और युद्ध की जीवन में, युद्ध की जीवन ज्यादा है।
इसलिए तीसरा नंबर बन जाते हैं। फिर भी विश्व की सर्वात्माओं से तीसरा नंबर भी अति श्रेष्ठ ही कहेंगे। बाकी औरों से तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बाप को पहचाना ना। तो बाप को पहचान, बाप के बने, ब्राह्मण परिवार के बने, ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते, इसलिए दुनिया के अंतर में वह भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। लेकिन संपूर्णता के अंतर में तीसरा नंबर है, वही है मेरिट, बाकियों से तो बहुत अच्छे है। तो स्नेही सभी है लेकिन नंबरवार है। तो इसमें 7 सिम्टम्स अराउंड हो रहे हैं। नंबर 1, सदा स्नेही आत्माएं, सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाप की अति प्यारी। स्नेही आत्माएं न्यारी है, प्यारी भी है, सेकंड नंबर वाले। सदा स्नेही, स्नेही और समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। तो स्नेही आत्माएं कमल पुष्प समान न्यारी और प्यारी, बाप की अति प्यारी, और ये सदा स्नेही है। स्नेही आत्माएं न्यारी भी है, प्यारी भी है, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं है और लवलीन नहीं है, सदा विजयी नहीं है ना, बाप समान। उन्हों का विशेष यही स्लोगन है, लवलीन नहीं है लेकिन स्नेही है, लव में लीन। उन्हों का विशेष यही स्लोगन है, तुम्हारे है तुम्हारे रहेंगे। तो फिर भी स्नेह है, इसलिए 80% सेफ रहते हैं। 80%, 20% ऐसा है। मैं जो नहीं नहीं, ये दूसरे नंबर के स्नेही है, दूसरे नंबर के स्नेही। पहला नंबर, दूसरा नंबर, लेकिन फिर भी कभी कभी शब्द आ जाता है, क्योंकि 20% कभी कभी आ जाता है। 80%, 80:20। और तीसरे नंबर आत्माएं बार बार स्नेह के कारण प्रतिज्ञा भी स्नेह से करते रहते, बस अभी से ऐसे बनना ही है, अभी से यह करेंगे, क्योंकि अंतर तो जानते हैं ना। प्रतिज्ञा भी करते, पुरुषार्थ भी करते, लेकिन कोई न कोई विशेष पुराना संस्कार लगन में मगन रहने नहीं देता। विघन, लगन, मगन, तीसरी स्टेज हमेशा मुरलियों में बाबा बताते हैं ना, विघ्न। विघ्न मगन अवस्था से नीचे ले आती है, लगन में मगन नहीं, विघ्न आने के कारण अवस्था नीचे ले आती। ऐसी आत्माएं बाप, लेकिन कभी कैसे, सॉरी, विघ्न मगन अवस्था से नीचे ले आते, इसलिए सदा शब्द नहीं आ सकता, लेकिन कभी कैसे होने के कारण कोई न कोई विशेष कमजोरी रह जाती है। ऐसी आत्माएं बाप दादा के आगे रूरियान भी बहुत मीठी करते, उज्जत बहुत दिखाते हैं, अधिकार बाबा के आगे कहते, डायरेक्शन तो आपके है, लेकिन हमारी तरफ से करो भी आप। आपने ही कहा है ना मुझे, तो करो भी आप और पावे हम। समझ में आया? करो आप, मिलेगा मुझे, क्योंकि आपने बोला है ना ये करो। बाबा को कहते हुज्जत दिखाते, देखो कितना प्यार से बाबा कहते, अधिकार दिखाते। बाबा आप ही तो बोलते हो, आप कहते हो पवित्र बनो, तो आप मदद करो ना मुझे, पवित्र बनने के फायदे मुझे मिलने वाले हैं, मदद आप करो।
आप प्रेयर आप करो। हाँ, ये भी बात है, ये बात है। हाँ, तो हुज्जत दिखाते ये भी बाबा को अच्छा लगता है। बच्चे है ना, अधिकार किस पर जताएंगे? बाबा पर ही जताएंगे। कहते डायरेक्शन तो आपके है, हुज्जत से स्नेह से कहते जब आपने अपना बनाया है। देखो क्या क्या वर्ड्स होंगे उसके। फर्स्ट बाबा ने बोला, पहले उनके बोल होंगे, कहते हैं डायरेक्शन तो आपके है, लेकिन हमारी तरफ से आप करो। पहले बोल लिखो। कहीं ऐसा ना हो हम किसी कैटेगरी में आ रहे हो। दूसरा, हुज्जत से स्नेह से कहते, जब आपने अपना बनाया है तो आप ही जानो। बाप कहते बाप तो जाने, लेकिन बाप तो जाने लेकिन बच्चे माने भी तो सही ना। बाबा कहते लेकिन बच्चे हुज्जत से यही कहते कि हम माने न माने, आपको तो मानना ही पड़ेगा। कितना अच्छा हुज्जत है बाबा के प्रति। तो बाप को फिर भी बच्चों पर रहम आता है कि है तो ब्राह्मण बच्चे, इसलिए स्वयं भी निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा विशेष शक्ति देते हैं। मेरे ही तो बच्चे हैं ना, बेचारे कमजोर है। तो कमजोर बच्चा होता है घर में तो क्या करते हैं, उसको स्पेशल उसको अटेंशन देते हैं ना। तो बाबा भी विशेष निमित्त आत्माओं से उन आत्माओं को अटेंशन देते हैं। कोई शक्ति, तो बाप को भी बच्चों पर रहम आता है, लेकिन कोई शक्ति लेकर बदल भी जाते और कोई शक्ति मिलते भी अपने संस्कारों में मस्त होने के कारण शक्ति को धारण नहीं कर सकते। बाबा को कहते ऐसे, अब बाबा फिर शक्ति दिलवाते हैं थ्रू निमित्त से, लेकिन उसमें भी देने के बाद भी कोई बदल जाते, कोई नहीं बदलते। जैसे कोई ताकत की चीज खिलाओ और वह खावे ही नहीं, तो क्या करेंगे? इतनी अच्छी बात बाबा ने कही। अब खिलाओ, बादाम सामने रखा है उसको, भाई बहुत कमजोर है, लेकिन वो खावे ही नहीं, तो क्या करेंगे? फिर क्या करना चाहिए उसके बाद? वही होता है ना, यू कैन टेक द हॉर्स टू द, उसको पीना तो उसको ही पड़ेगा। बाप विशेष शक्ति देते हैं और कोई कोई धीरे धीरे शक्तिशाली बनते बनते तीसरे नंबर से दूसरे नंबर में भी आ जाते हैं। लेकिन कोई कोई बहुत अलबेले होने के कारण जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले सकते। देखो तीसरे नंबर में भी दो कैटेगरी हो गई, फिर नहीं हो गई? एक ले लेते हैं शक्ति, मतलब चलो हमें जो भी प्रिविलेजेस मिलते हैं बाबा के ज्ञान को धारण करने के लिए, जो भी मदद मिलती है, पर उसको भी लेना, ये भी है। तीनों प्रकार के स्नेही बच्चे हैं, टाइटल सभी का स्नेही बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार है। आज जर्मनी वालों का टर्न है, सारा एक ग्रुप नंबर 1 है ना। नंबर 1 समीप रतन है, क्योंकि जो समान होते हैं वही समीप रहते हैं। शरीर से भल कितना भी दूर हो, लेकिन दिल से इतने नजदीक है जो रहते ही दिल में है। स्वयं बाप के दिल तख्त पर रहते हैं, उन्हों के दिल में स्वयं बाप के दिल तख्त पर रहते हैं। भगवान के दिल तख्त पर रहना कौन रह सकता है? आपका घर बहुत साफ है ना एकदम, और कोई एकदम गंदे पैर से आ रहा हो, गलीचा एकदम नया नया बिछाया हुआ, पहले तो वहां कोई रखेंगे किसी को गेट पे, नहीं? और फिर उसका पहले एकदम साफ करेंगे, अलाउ करेंगे।
साफ करेंगे ना पहले। भगवान का दिल तख्त पे बैठना, कैसा है उसका दिल तख्त? कितना क्लीन है, किस लेवल की क्लीनलीनेस 100%, है? 100% क्लीन। इतना सा भी बाबा को किसी के लिए, कोई के लिए संकल्प है। देखो बाबा क्या कहते हैं, हुज्जत बहुत दिखाते हैं बाबा के शब्द। देखो एक बार बाबा ये थे, बाबा ने कहा, वही अव्यक्त बाप दादा ने कहा, ताली बच्चों को बस एक हाथ की ताली बजाओ, फिर उसमें से कोई तो ऐसे निकल ही जाते ना, 2 हाथ की ताली, और फिर कंटिन्यूसली ऊपर भी और नीचे भी ताली बजाते रहे। जबकि बाबा ने इशारा किया बाबा को। फिर बाबा ने बहुत बच्चों को देख रहे थे, और वो फिर बहनें तो वहां होती है ना डायरेक्शन देने वाली, रख बंद करो, बस हो गया ये, नहीं शायद बहनें नहीं थी, बट जैसे फिर बाबा ने कहा अब क्या संकल्प हमारे चल सकते, क्या संकल्प बाबा के चलते, क्योंकि कोई ऐसे मिलेंगे जो कंटिन्यूसली बजाते रहे। बाबा ने कहा बच्चों को बहुत प्यार है, बच्चों को अपना प्यार समा नहीं पा रहे, देखो। और हम क्या कह सकते थे, हम कहेंगे देखा बाबा ने कह दिया, फिर भी चुप नहीं बैठते, इनको समझ में नहीं आती है। ये डिफरेंस है। ईश्वरीय प्यार क्या होता है, इतनी सी भी हलचल नहीं है। ये भी हलचल हो जाती है, अरे इन लोगों को समझ में नहीं आता। बाबा कहते हैं तो दिल तख्त किसको कहते हैं, इस टाइप की फ्री ऑफ, मतलब इतनी प्योरिटी है। स्वयं बाप के दिल तख्त पर रहते हैं, उन्हों के दिल में स्वतः ही बाप के सिवाय और कोई नहीं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में बाप ने दिल का ही सौदा किया है। दिल ली बाबा ने, हमारी दिल ली और दिल दी, दिल का सौदा है, शब्दों का सौदा नहीं है, दिल का है। दिल से बाप के साथ रहते हो ना, शरीर से तो कोई कहाँ रहते, सभी को यहाँ रखे तो कहाँ बैठे, क्या बैठ करेंगे। सेवा के लिए तो मधुबन में साथ रहने वालों को भी बाहर भेजना पड़ा, नहीं तो विश्व की सेवा कैसे होती। बाप से भी प्यार है तो सेवा से भी प्यार है, इसलिए ड्रामा अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों के पर पहुंच गए हो और वहां की सेवा के निमित्त बने हो, तो ये भी ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। जर्मनी वालों से बाबा मिल रहे हैं ना, अपने हमजिन्स की सेवा के निमित्त बन गए, तो जो जहां निकले वो वहां की सेवा के निमित्त बने। जर्मनी वाले सदा खुश रहने वाले हैं ना, जब बाप से सदा का वर्षा इतना सहज मिल रहा है, तो सदा को छोड़ थोड़ा सा व कभी कभी का क्यों स्नेह लेवे। बाबा का वर्षा मिल रहा है तो कभी कभी का वर्षा क्यों लेवे, दाता दे रहा है तो लेने वाले कम क्यों लेवे। इसलिए सदा खुशी के झूले में झूलते रहो, सदा माया जीत प्रकृति जीत, विजयी बन विजय का नगारा विश्व के आगे जोर शोर से बजाओ। आजकल की आत्माएं विनाशी साधनों में या तो बहुत मस्त नशे में चूर है, और या तो दुख अशांति से थके हुए ऐसी गहरी नींद में सोए हुए है जो छोटा आवाज सुनने वाले नहीं है। समझ में आया बाबा ने कितनी, या तो बहुत मस्त है, वो डिस्को की आवाज, मतलब बाहर के इन्फ्लुएंसेस की आवाज इतनी जोर से है तो इसलिए वो सुन नहीं पाते, और दूसरा या तो गहरी नींद में इतने हुए तो कहते हैं ना पता ही नहीं चला मुझे, घंटी बजी मुझे पता ही नहीं चला। तो
नशे में जो चूर होता है उनको क्या करना होता है? झूम रहा है नशे में, तो उनको क्या करना होता है? नशे में जो चूर होता है हिलाना पड़ता है, उनको हिलाना पड़ता है। गहरी नींद वाले को भी हिलाकर उठाना पड़ता है। तो हैम्बर्ग वाले क्या कर रहे हैं? जर्मनी में है ना, अच्छा ही शक्तिशाली ग्रुप है। सभी की बाप और पढ़ाई से प्रीत अच्छी है ना। जिन्हों की पढ़ाई से प्रीत है वह सदा शक्तिशाली रहते। देखो, पढ़ाई से प्यार होना चाहिए, बाप से प्यार और पढ़ाई से प्यार। वैसे बाप से प्यार का मतलब ही है पढ़ाई से प्यार हो गई, नहीं है? फिर वो तो ओनली बाप से प्यार है, मुरली से प्यार नहीं है इतना, तो फिर क्या कहेंगे उसको? भगत बच्चे। बाबा तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। लेकिन तो बाबा कहते जिन्हों की पढ़ाई से प्रीत है वह सदा शक्तिशाली रहते। बाप अर्थात मुरलीधर से प्रीत, माना मुरलीधर से प्रीत है। कितना क्लियर है? और क्लियर हो जाएगा। मुरलीधर से प्रीत माना मुरली से प्रीत। मुरली से प्रीत नहीं तो क्या कहेंगे? अगर मुरली से प्रीत नहीं तो तो मुरलीधर से क्लियर भी है, प्रीत नहीं, मुरलीधर से भी प्रीत नहीं। बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं कितना भी कोई कहे, वैसे एक्चुअली सभी का अनुभव होगा भी कि अगर मुरली नहीं सुने तो बाबा से प्यार भी कैसे होगा? किस बेसिस पे प्यार होगा? नहीं, पॉइंट ऑफ लाइट है, क्या प्यार हो सकता है? कोई शरीर हो तो अलग बात है। तो मुरली के कम्युनिकेशन ही कारण यही है ना, कम्युनिकेशन ही यही है, बाबा आके जो रोज बताते हैं। नहीं मतलब हाँ, कम्युनिकेशन यही है। फिर बातचीत भी क्या करेंगे बाबा से? जब बाबा से प्यार, बाबा मुरली का पता ही नहीं है तो बाबा से क्या बातचीत करेंगे? मुरली तो सबसे बड़ा हमारा कनेक्शन है। कनेक्शन है, राइट। मुरली कनेक्शन है हमारा। तो बाबा कहते नहीं तो मुरली नहीं तो बाबा क्या है, कैसे, किसको पता चलेगा? भगवान क्या है? भगवान को भी अपने वे से अभी तक समझ रहे थे ना हम लोग। मुरली में और मुरली ये नहीं तो भूल जाते हैं हम लोग, दूर हो जाते हैं। मुरली है तो कनेक्शन है, परिवार से कनेक्शन है, बाबा से कनेक्शन है, मुरली है तो। और मुरली से ही अब जैसे जैसे चलो एक एग्जांपल ले ले शिवानी बहन का ही, भाई बहुत अच्छी है शिवानी बहन, तो अपीयरेंस को थोड़ी बोल रहे हैं हम अच्छी है, किसको बोल रहे हैं? उसका सुना हुआ है तभी कहते हैं ना बहुत अच्छा है, तभी तो वही तो उसकी पर्सनैलिटी है। इसलिए बाबा कह रहे बाप नहीं मानते, कितना भी कोई कहे कि मुझे बाप से प्यार है लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, बाप नहीं मानते, नहीं मानते। बाप से मुझे बहुत प्यार है, मुरली के लिए टाइम नहीं। कितने सारे हम कहते हैं 6:30 बजे मुरली होती है हमारी, बाकी रेगुलर जो होती है ये वाली होती है, फिर 10:30 बजे मुरली होती है, फिर 5 बजे मुरली होती है, 6:15 बजे मुरली होती है। तो इसमें से कोई तो टाइम होगा ना जिसमें हम सुन सकते हैं। हाँ, बाप की बात नहीं सुननी, यही है इसका मतलब। तो यही हुआ। ये जो सच्चे बच्चे होते हैं तभी तो छुप छुप के भी मुरली पढ़ते हैं घरों में, जिनको मना होता है। हाँ, वो मुरली तो बताते हैं ना बाथरूम में जाके पढ़ेंगे क्योंकि वैसे नहीं अलाउड है ऐसे बच्चे बाबा के। तो कितना भी कोई कहे, बाबा कहते हैं बाप से प्यारे लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं, बाप नहीं मानते। जहाँ लगन होती है वहां कोई विघ्न ठहर नहीं सकते।
स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। पढ़ाई की प्रीत, मुरली से प्रीत वाले विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुरली से प्रीत वाले विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। उड़ती कला द्वारा स्वयं ऊंचे हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट, मुरली से प्यार, विघ्न नीचे रह जाते, वो उड़ जाते हैं। उड़ती कला वाले के लिए पहाड़ भी एक पत्थर समान होता है। पढ़ाई से प्रीत रखने वालों के लिए बहाना कोई नहीं होता। प्रीत मुश्किल को सहज कर देती है। एक मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार और परिवार का प्यार किला बन जाता है। सुना? मुरली से प्यार, परिवार से, पढ़ाई से प्यार और परिवार से प्यार एक फोर्ट है हमारा, माया उसमें अटैक नहीं कर सकती। इसलिए मुरली से प्यार हटा तो मतलब पढ़ाई से प्यार हटा मतलब आप बिछुड़ गए, है ना? तो किले से निकल गए, फिर क्या होगा? परिवार से प्यार ऑटोमेटिक हट गया। आज हम सभी कितने हैं, इतने सारे बाबा के यहाँ इकट्ठे हुए, 80+ आज। कारण क्या है? ये इतना बड़ा परिवार, तो इस परिवार से निकल गए, दूर हो गए, तो ये किला, तो किले में रहने वाले सेफ रहते हैं। सुना चांडक जी? क्या बाबा ने बोला? 3 बातें बताओ। किले में रहने वाले सेफ रहते हैं, लास्ट वाली बात तो यही है। उसके पहले वाले 3 बातें बताई बाबा ने सेफ रहने, किला की बात। कौन बताएगा? मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार, परिवार से प्यार ब्राह्मण और मुरली से परिवार और पढ़ाई से प्यार। मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार और परिवार से प्यार, ये तीनों हमारा किला है। ये किले में रहने वाले सेफ होते हैं। इस ग्रुप को ये दोनों विशेषताएं आगे बढ़ा रही है। पढ़ाई और परिवार के प्यार के कारण एक दो के प्यार के प्रभाव से समीप बना देते हैं। और फिर निमित्त आत्मा पुष्पल भी प्यार वाली मिली उस सेंटर पर। वो बहन हैम्बर्ग में वो बहन थी। तो एक परिवार और पढ़ाई से प्यार, तो निमित्त आत्मा भी ऐसे मिली। स्नेह भाषा को भी नहीं देखता। दीदी मुरली और पढ़ाई तो सेम ही हो जाएगा ना? हाँ वही, मुरली के बाद फिर स्टडी, मतलब जो मनन चिंतन। हाँ मुरली तो ठीक है, फिर उसके बाद स्टडी करना, इसलिए उसको पढ़ाई कहते हैं। अच्छा, तो बाप से प्यार तो आया ही नहीं। बाप से प्यार मतलब वही मुरली से प्यार हो गया ना? मुरली से बाबा ने कहा ना स्टार्टिंग में, मुरली धर से प्यार मतलब मुरली से प्यार। मुरली से प्यार, वो बाबा ने तो क्लियर। स्नेह की भाषा, स्नेह भाषा को नहीं देखता है। स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। सभी उनको याद कर रहे हैं, बाप दादा को भी याद है, अच्छा ही प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं, सेवा की वृद्धि हो रही है। जितनी वृद्धि करते रहेंगे उतना महान पुण्यात्मा बनने का फल, सर्व के आशीर्वाद प्राप्त होती रहेगी। पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती है। अच्छी बात बाबा ने कही, पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती है। अभी पुण्य आत्मा नहीं तो भविष्य में पूज्य आत्मा नहीं बन सकते। पुण्य आत्मा बनना भी जरूरी है, समझा? पुण्य आत्मा, पूज्य आत्मा। और पुण्य आत्मा बाबा ने किसको कहा? जितनी वृद्धि करते रहेंगे उतना महान पुण्य आत्मा बनने का फल, सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे। मतलब जितनी सेवा वृद्धि को पाते हैं तो उन आत्माओं का आशीर्वाद ये महान पुण्य का फल है। अब बहुत अच्छे प्रश्न उत्तर है अव्यक्त मुरलियों से। ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण, श्रृंगार व खजाना कौन सा है? ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण, श्रृंगार व खजाना कौन सा है? पवित्रता, संतुष्टता। संतुष्टता।
जैसे कोई प्रिय वस्तु होती है तो प्रिय वस्तु को कभी छोड़ते नहीं है। मतलब वैसे बाबा ने कभी पवित्रता को भी बोला है, आज इसमें ये बात कोई वो मुरली से लिया गया है। संतुष्टता विशेषता है, ब्राह्मण जीवन के परिवर्तन का विशेष दर्पण है। जहां संतुष्टता है वहां खुशी जरूर है। यदि ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता नहीं तो वह साधारण जीवन है। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का गुण, श्रृंगार, खजाना है, ट्रेजर भी है। ये संतुष्टता के ऊपर ही है। सेकंड, एक्चुअली में पवित्रता तो आधार हो गया ना, तो ये तो खजाने की बात कर रहे हैं बाबा। बिना पवित्रता के तो संतुष्टता भी नहीं आएगी। आधार है, यस वो भी है। संतुष्ट मणियों की विशेषता क्या होगी? संतुष्ट मणियां कभी किसी भी कारण से, स्वयं से, अन्य आत्माओं से, जो संतुष्ट मणि होंगे किसी भी कारण से, स्वयं से, अन्य आत्माओं से, अपने संस्कारों से, वायुमंडल के प्रभाव से असंतुष्ट नहीं हो सकती। वे ऐसे कभी नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। वे ऐसे कभी नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? हाँ, ये ऐसे क्यों हो रहा है, कोई भी कंप्लेन नहीं करेंगे। मतलब हम तो संतुष्ट है लेकिन दूसरे असंतुष्ट करते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। कुछ भी हो जाए, संतुष्ट मणियां अपने संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकती। संतुष्ट मणियां संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकती। तो ये भी कहना कि हम तो संतुष्ट है लेकिन दूसरे मुझे असंतुष्ट करते हैं, तुम ऐसे बोल देते हो ना, फिर असंतुष्टि हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन, जो सदा संतुष्ट रहते उनकी निशानियां क्या होगी? पहला, भरपूर होंगे, सदा भरपूर होंगे तो भरपूर होंगे। थर्सडे का भोग का संदेश था मोहिनी बहन का, संतुष्टता, कंटेंटमेंट एंड कंप्लीटनेस। संतुष्टता ही संपूर्णता है, बाबा ने विशेष मैसेज दिया था। संतुष्ट है तो जो सदा संतुष्ट रहता है, एक्चुअली ड्रामा के पटरी पर वो ही चल सकता है जो संतुष्ट रहता है। नहीं तो ड्रामा आगे बढ़ रहा है, असंतुष्ट वाले क्या करते हैं? पीछे पीछे चलते रहते हैं, पीछे की बातों को याद करते रहते हैं, पीछे की सीन्स को याद करते रहते हैं। ड्रामा की सीन्स को रिपीट करना, वो भी पर्टिकुलरली अनप्लेजेंट सीन्स जिससे डीमोटिवेट हो, वो भी असंतुष्टि है। एक होता है समझना ना कि भाई क्या मुझे मिस्टेक है, अब क्या मुझे आगे करना है, पर एक है रिपीट करना माइंड में। तो जो सदा संतुष्ट रहता है उसके प्रति स्वतः सभी का प्यार रहता है, क्योंकि संतुष्टता ब्राह्मण परिवार का स्नेही बना देती है। जो संतुष्ट रहता है उसके प्रति स्वतः ही सभी का प्यार रहता है। ठीक है, लिख रहे हैं चांडक जी? यही लिख रहे हैं कि कुछ और लिख रहे हो? हाँ हाँ, यही लिख रहे हो ना, और तो कुछ नहीं लिख रहे हो। पढ़ाई मतलब पढ़ाई, मुरली मतलब मुरली, मुरली के बीच में और कुछ नहीं लिखना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो सदा संतुष्ट रहता है उसके प्रति स्वतः सभी का। एक्चुअली असंतुष्टि वाला क्या होगा, मतलब असंतुष्टि के ही सीन्स को बार बार संकल्पों में भी और फिर वो शब्दों में आता ही है और फिर वो वातावरण बनाता है।
ये भी आता है। संतुष्ट आत्मा को सभी स्वयं ही समीप लाने व श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनाने का प्रयत्न करते हैं। संतुष्ट आत्मा को चांस भी बहुत मिलता है, उसको ऑटोमेटिक आगे आने का, आगे का चांस मिलता है। तो और श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे। तीसरा, संतुष्टता की विशेषता स्वयं ही हर कार्य में, निशानियां पूछ रहे हैं ना संतुष्टता की। पहला था सबका स्नेह मिलेगा, दूसरा है चांस मिलेगा, मतलब सहयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे लोग, हर आत्मा। समझ में आ रहा है? तीसरा, संतुष्टता की विशेषता स्वयं ही हर कार्य में गोल्डन चांसलर बना देती है। चांस लेने वाले चांसलर बन जाते हैं। वह उन्हें कहना या सोचना भी नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक उनको चांस मिल जाता है। संतुष्टता फोर्थ है। 6 सिम्टम्स, निशानियां बताइए। संतुष्टता सदा सर्व के स्वभाव संस्कार को मिलाने वाली होती है। मिलनसार नेचर के लिए पहला गुण है संतुष्टता। वह कभी किसी के स्वभाव संस्कार से घबराने वाले नहीं होते हैं। उनसे सभी का, फिफ्थ है, दिल का प्यार स्वतः दिल का प्यार होता है। वह प्यार लेने के पात्र होते हैं। एक्चुअली संतुष्ट आत्मा भी ना मस्त रहती है, नहीं? एक छोटा बच्चा है, मस्त रहता है, तो ऑटोमेटिक दूसरे का वो प्यारा बनता है, अटेंशन खिंचवाता है, क्योंकि वो उसके मस्ती में बिजी रहता है। और जो असंतुष्ट होता है वो इधर उधर में बिजी रहता है, ये क्या करता है, वो क्या करता है। संतुष्टता ही उस आत्मा की पहचान दिलाती है। हर एक के दिल की होगी, इनसे हर एक की दिल होगी, क्या होगी, कि इनसे बात करे, इनसे बैठे। अटेंशन, देखो ये अटेंशन लेने का मेथड्स बाबा सिखाते। दुनिया में तो अट्रैक्शन होने का मेथड सिखाते, वैसे अट्रैक्ट और अटेंशन दोनों होता है। यहाँ तो हर एक की दिल होगी, इनसे बात करे। तो अगर कोई कहता ना मेरे से ये बात नहीं करता है, तो समवेयर उनका दिल नहीं कर रहा है मेरे से बात करने का। इसका मतलब क्या हुआ, उनकी अपनी कमजोरी वो अलग है, मेरी भी असंतुष्टि है। संतुष्ट आत्माएं सदा माया जीत है ही, क्योंकि आज्ञाकारी है, सदा मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हैं, माया को दूर से ही पहचान लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि समय पर माया को पहचान नहीं पाते, बार बार धोखा खा लेते हैं, उसका कारण क्या है? यदि समय पर माया को पहचान नहीं पाते, बार बार धोखा खा लेते, तो उसका कारण क्या है? निश्चय की कमी। हम संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है। पहचान कम होने का कारण है सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर नहीं चलते हैं। कोई समय चलते, कोई समय नहीं। देखो, इसलिए रोज की मुरली हमें क्या बताती है? करंट मुरली, करंट सिचुएशन का आंसर। कोई समय याद करते, कोई समय नहीं बाबा की। इसलिए जितना याद होगी ना, तो माया के धोखे पहचान लेंगे, बच जाएंगे। कोई समय उमंग उत्साह में रहेंगे, कोई समय नहीं। सदा आज्ञा की लकीर के अंदर नहीं रहते, इसलिए माया समय पर धोखा दे देती है। माया में परखने की शक्ति बहुत है। एक शक्ति बहुत अच्छी है माया में, परखने की। माया देखती है, क्या देखती है? कि इस समय यह कमजोर है। हाँ, ये बाप को भूले हुए हैं।
बाप को भूले हुए है, अलग है। दुश्मन एक्चुअली क्या करता है, नहीं, जो भी ये क्राइम वाले होते हैं वो मूव्स पर ध्यान रखते हैं उसके, जो भी ना, जिसको भी उनको अटैक करना होता है उसके मूव्स पर ध्यान रखते हैं, और प्लस उसकी वो शेड्यूल उनको पता होता है, रूटीन, इतने समय वो निकलती है, इस समय यहाँ बस स्टॉप पे जाते हैं, जो भी मतलब जहां भी उसका। तो माया भी मूव्स पर बहुत ध्यान रखती है कि हाँ ये अमृत वेला करता है, नहीं करता है, चलो यहाँ अटैक करो। ये मुरली के समय है ना, कुछ और सोचता है, व्यर्थ संकल्प बहुत है, यहाँ अटैक करो, उस समय अटैक कर लो। तो बाबा कहते हैं माया में परखने की शक्ति बहुत है। माया देखती कि इस समय ये कमजोर है, तो उस कमजोरी द्वारा अपना बना देती है। माया का आने का रास्ता है ही, माया के आने का रास्ता है ही कमजोर संकल्प, कमजोरी। कोविड का आने का रास्ता है ही नहीं, अटैक किसको करेगा, जहां प्रिकॉशन कुछ भी, जो भी, जहाँ पर इम्यूनिटी वीक है। हाँ, कमजोरी। लास्ट प्रश्न, माया जीत बनने का सहज साधन कौन सा है? सदा बाप के साथ रहो, साथ रहना। देखो, माया जीत बनने का सहज साधन, सदा बाप के साथ रहो, साथ रहना अर्थात स्वतः मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। फिर एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत करने से छूट जाएंगे। सुना? देखो कितना अच्छा है, हम क्यों पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर्म और याद का। कर्म के बाद याद किया तब तक तो अटैक करके चली जाएगी माया, और कर्म के शुरुआत में करो। तो बाबा कहते हैं साथ रहना, साथ रहो तो जैसा बाप वैसे आप, संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा। इसलिए बीज को छोड़ सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। आज काम जीत बने, भल कल क्रोध जीत बन गए, नहीं, सदा विजयी। सिर्फ बीज को पकड़ो, सिर्फ बीज रूप को साथ रखो, तो माया का बीज ऐसे भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकल सकता। एक एक शब्दों में क्या कहेंगे, पदम है बाबा के। बीज को पकड़ो, बीज को साथ रखो, तो माया का बीज अंश सहित, मतलब अंश भी नहीं रहेगा, माया का बीज ही निकल जाए। कितनी गहरी बात बाबा ने कही। वरदान है, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमजोर है। कितनी अच्छी शिक्षा है, बहुत। ये मैनेजमेंट टिप है, सभी है ना यहाँ बैठे हैं सब मैनेजर्स सभी। देखो, किसी भी आत्मा को कभी ये नहीं कहो कि तुम कमजोर हो, भल कोई कितना भी कमजोर है। ये पूरा नोट करे, भल कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले उसे समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो, तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। कभी भी समझानी किसी को देनी है तो बाबा हमेशा समझाते, ये तरीका है। समझा राजेंद्र भाई?
तो पहले धरनी पर हिम्मत और उल्लास का हल चलाओ। कोई भी धरनी में बीज डालने के लिए डायरेक्ट बीज नहीं डालते, पहले उस पे हल चलाते, उसके बाद बीज डालते। तो ये है, तो कौन सा होगा? मैं हिम्मत, हर आत्मा को हिम्मत दिलाने वाली रहमदिल आत्मा हूं। तो उसके लिए कभी भी 2-3 बातें इसमें, एक तो किसी को ये नहीं कहना है कमजोर हो। वैसे क्रोध कर भी रहा है उसको बोलो तुम क्रोध क्यों कर रहे हो, तो उसको नहीं अच्छा लगता है। कोई तंग आ रहा है उसको कहो तुम तंग बहुत आते हो, ये अच्छा लगता है? किसी को कमजोर है ये कहो, कहना। और शुभ बोल, हम कहते हैं शुभ बोलो, ये है शुभ बोल। तो उसको अगर इशारा भी देना है, तीसरा शिक्षा भी देनी है, तो हिम्मत और उल्लास का हल चलाओ। वो कैसे? उसकी जो महिमा है उसके वर्णन करो, जो उसकी जेन्युइन है। भाई तुम इतना अच्छा बताती हो, तुम इतना अच्छा ये कार्य करती हो, तुम्हारे में कितनी अच्छी ये क्वालिटीज है। ये हिम्मत और उल्लास का हल चलाया तो धरनी क्या हो गई फिर? अच्छी हो गई। अब फिर बाद में बीज डालो समझाने का, लाइट इंस्ट्रक्शन कि भाई तुम थोड़ा इस पे ध्यान रखना, बस वो भी लाइट इंस्ट्रक्शन। इससे फिर तीव्र स्लोगन है, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। हाँ?